Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to orthodontics skeletal maturity indicator, in which we will study the CVM stages. CVM means cervical vertebrae maturation stages. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है CVM स्टेजेस, सर्वाइकल वर्टिब्री मैचुरेशन स्टेजेस. अब जो स्केलेटल मैच्योरिटी इंडिकेटर है, जिसमें हैंड रेस्ट आता है, जिसमें CVM स्टेजेस आते हैं, इससे हम पेशेंट के एज मालूम करते हैं. और ये जो है ये हमारे साथ एक डेंटल एज जो हम जो है OBG से मालूम करते हैं, एक स्केलेटल एज ये हम जो है हैंड रेस्ट और CVM स्टेजेस से मालूम करते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे CVM स्टेजेस डिटेल में. अब सबसे पहले हम स्टेजेस डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसकी हर स्टेज की हम रेडियोग्राफ देखेंगे और लास्ट पे हम एक टेबल के अंदर तमाम स्टेजेस को समराइज़ करेंगे. फिर हमारे साथ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. तो सबसे पहले CVM स्टेजेस हमारे साथ 6 स्टेजेस हैं. सबसे पहला है CS1, फिर CS2, फिर CS3, CS4, CS5, CS6. अब ये जो 6 स्टेजेस हैं, ये हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए इंडिकेटर कौन से हैं? इसके लिए 2 इंडिकेटर्स हैं. हर स्टेज में एक हम C2, C3, C4 ये जो 3 वर्टिब्री हैं, इसकी हम लोअर बॉर्डर पर कनकेविटी देखते हैं. ये है पहला इंडिकेटर. दूसरा इंडिकेटर ये है C3 और C4 का जो बॉडी है उसकी शेप हम देखते हैं कि उसकी शेप किस तरह का है. उसका शेप जो है रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ट्रेपेजॉइडल है, किस तरह है. तो ये 2 इंडिकेटर है. एक कनकेविटी ऑन द लोअर बॉर्डर ऑफ C2, C3 एंड C4, और थर्ड जो है जो बॉडी शेप हम देखते हैं वो C2 का नहीं देखते हैं, सिर्फ C3 और C4 का देखते हैं. अब जो फर्स्ट वर्टिब्री है वो स्कल के साथ फ्यूज है. वो हम जो है सर्वाइकल स्टेजेस में नहीं देखते हैं, हम C2, C3, C4 देखते हैं. अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 CS1. CS1 मीन्स सर्वाइकल स्टेज 1. सर्वाइकल स्टेज 1 में क्या होता है, इसमें जो लोअर बॉर्डर है C2 टू C4 वो क्या है, फ्लैट है. मतलब लोअर बॉर्डर C2 का, C3 का और C4 का, तीनों का क्या होगा, फ्लैट होगा. कनकेविटी मौजूद नहीं होगी. दूसरा, बॉडी की शेप अगर हम देखें, वो तो हम C2 की नहीं देखते हैं, C3 और C4 का देखते हैं. तो बॉडी अब C3 और C4 का क्या होगा, ट्रेपेजॉइडल इन शेप होगा. ट्रेपेजॉइडल का क्या मतलब है, अगर हम C3 और C4 के शेप को देखें, राइट साइड पर ये क्या है, इलांगेटेड है. लेकिन लेफ्ट साइड पे आप देखें, लेफ्ट साइड पर ये क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है. अब इसको ट्रेपेजॉइडल को वेज शेप भी कहते हैं. जो वेज हम यूज़ करते हैं, जब हम बिटवीन टूथ हम वेज यूज़ करते हैं, जब हम फिलिंग वगैरह करते हैं ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में, वो वेज भी एक साइड पे क्या है, इलांगेटेड है, दूसरे साइड पे क्या है, नैरो हो रहा है, टेपर हो रहा है. क्यों? ताकि बिटवीन टीथ वो क्या हो सके, इंगेज हो सके, वहाँ वो इंटर हो सके. अगर वो इंटर नहीं होगा, अगर दोनों साइड पर फ्लैट होगा तो वो इंटर नहीं होगा. इसलिए इसको वेज शेप भी कहते हैं, इसको ट्रेपेजॉइडल कहते हैं. एक साइड से एलांगेटेड, दूसरे साइड से टेपर हो रहा है, नेरो हो रहा है. तो अगर हम C3 और C4 के शेप को देखें, राइट साइड से बिल्कुल एलांगेटेड है, लेकिन लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है, नेरो हो रहा है. ये हुआ CS1. नेक्स्ट हमारे साथ है CS2, सर्वाइकल स्टेज 2. अब CS1 में
अगर हम C2, C3, C4 तीनों का लोअर बॉर्डर देखें, सबके लोअर बॉर्डर क्या है, फ्लैट है, कनकेविटी मौजूद नहीं है। तो जब हमने रेडियोग्राफ में देखना है, हम सबसे पहले हमने लोअर बॉर्डर को देखना है। अगर लोअर बॉर्डर C2, C3, C4 तीनों का फ्लैट था तो मतलब CS1 स्टेज है। अब नेक्स्ट है CS2। अब CS2 से हमने क्या याद रखना है, CS1 से तो ये याद रखना है कि इसमें C2, C3, C4 तीनों का जो इंफीरियर बॉर्डर है वो फ्लैट है। लेकिन CS2 का ये मतलब है, 2 से याद रखना, CS2 सर्वाइकल स्टेज 2 का ये मतलब है कि यहाँ पर जो C2 वर्टिब्री है उसके लोअर बॉर्डर पर क्या मौजूद है, कनकेविटी मौजूद है। लेकिन जो C3 और C4 है उसका लोअर बॉर्डर क्या है, फ्लैट है। लेकिन C2 में क्या है, कनकेविटी मौजूद है। तो CS2 में क्या है, लोअर बॉर्डर आप C2 कनकेव, एंड यहाँ हम देखें C2 की लोअर बॉर्डर कनकेव है, लेकिन C3 और C4 का उसी तरह क्या है, फ्लैट है। उसके बाद बॉडी आप C3 C4 ट्रिपेजॉइडल, फिर CS2 में भी C3 और C4 की जो बॉडी है वो क्या है, ट्रिपेजॉइडल इन शेप है, अगेन वेज शेप है। नेक्स्ट हमारे साथ है CS3। अब CS3 से क्या याद रखना है, CS3 से याद रखना है कि अब जो थर्ड वर्टिब्री है उसकी भी इंफीरियर बॉर्डर पर क्या मौजूद है, कनकेविटी मौजूद है। CS2 में तो जो C2 था उसकी लोअर बॉर्डर पर कनकेविटी थी। अब CS3 जो स्टेज है इससे मुराद है CS3 से कि C3 की इंफीरियर बॉर्डर पर भी क्या मौजूद है, कनकेविटी मौजूद है। तो इसमें क्या है, लोअर बॉर्डर C2 एंड C3 कनकेव है, या हम देखें C2 और C3 का लोअर बॉर्डर क्या है, कनकेविटी मौजूद है। लेकिन CS4 का लोअर बॉर्डर क्या है, फ्लैट है। इसमें क्या है कि लोअर बॉर्डर C2 और C3 का कनकेव है, लेकिन लोअर बॉर्डर CS4 का फ्लैट है, और बॉडी ऑफ C3 एंड C4 अगेन क्या है, ट्रिपेजॉइडल इन शेप, वेज शेप। तो CS1, CS2, CS3 तीनों की जो बॉडी है C3 और C4 को वो क्या है, ट्रिपेजॉइडल इन शेप है, वेज शेप है। लेकिन CS1 में C2, C3, C4 इंफीरियर बॉर्डर पर कोई कनकेविटी मौजूद नहीं। CS2 में C2 में कनकेविटी मौजूद है, CS3 में C2 और C3 में कनकेविटी मौजूद है। अब आते हैं CS4 सर्वाइकल। CS4 मीन सर्वाइकल स्टेज 4। इसमें क्या होता है, इसमें अब CS4 से क्या मुराद है कि जो C4 है उसमें भी उसके लोअर बॉर्डर पर भी क्या है, कनकेविटी मौजूद है। तो मतलब क्या हुआ कि CS4 जो स्टेज है उसमें C2, C3, C4 तीनों की लोअर बॉर्डर पर क्या मौजूद है, कनकेविटी मौजूद है। यह हम डायग्राम से देख सकते हैं, C2, C3, C4 तीनों के लोअर बॉर्डर पर क्या मौजूद है, कनकेविटी मौजूद है। और बॉडी ऑफ C3 और C4 यहाँ क्या है, रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल है। यहाँ क्या है, रेक्टेंगुलर का क्या मतलब है, चारों तरफ से बराबर होना। अब यहाँ देखें C3 और C4 क्या है, ये हॉरिजॉन्टल ज़्यादा वाइड है वर्टिब्रे, और क्या है, चारों तरफ से बराबर है, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर इन शेप। ये है CS4। अब हम आते हैं CS5। CS5 में क्या है, इसमें जो CS5 में जो है वो C2, C3, C4 तीनों के इंफीरियर बॉर्डर पर कनकेविटी मौजूद है। लेकिन 5 से याद रखना, स्क्वायर CS5 इसकी लोअर बॉर्डर C2, C3, C4 कनकेव है, लेकिन बॉडी C2, C3 का क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर भी उसी तरह जो है रेक्टेंगुलर की तरह क्या है, उसी तरह ये भी साइज में इक्वल है। लेकिन इसकी पहचान किस तरह है स्क्वायर की, स्क्वायर में जो वर्टिब्री है, अगर आप C3 को देखो या C4 को देखो, ये हॉरिजॉन्टली बहुत ज़्यादा मतलब हॉरिजॉन्टली वाइड नहीं है जैसे कि C3 में, और न वर्टिकली वाइड है, बल्कि ये क्या है, ये इस तरह है जैसे कि जो तकिया होता है, ये जो गाड़ी होता है उसकी जो सीट होता है उसके जहाँ हम नेक वहाँ लगाते हैं, वहाँ पर एक छोटा तकिया होता है, पिल्लू होता है, वो उसका शेप का है। ये एज अ बल्ज निकला हुआ है, न तो वर्टिकली ज़्यादा लॉन्ग है, न हॉरिजॉन्टली ज़्यादा वाइड है, बल्कि क्या है, बल्कि यानी ये क्या है, ये एक बल्ज शेप निकला हुआ है। ठीक है,
एक पिलू जो बालिश थे उसकी तरह है। ये है स्क्वायर शेप। तो CS5 में क्या है, लोअर बॉर्डर C2 C3 4 कनकेव है, बॉडी C3 और C4 की क्या है, स्क्वायर है। नेक्स्ट है CS6 सर्वाइकल स्टेज 6। इसमें क्या होता है, इसमें लोअर बॉर्डर अगेन C2 C3 C4 का क्या है, कनकेव है, कनकेविटी मौजूद है, लेकिन बॉडी C3 और C4 का क्या है, वर्टिकल रेक्टेंगुलर, चारों तरफ से बराबर है C3 और C4 को देखें, लेकिन ये क्या है, वर्टिकल रेक्टेंगुलर है, यानी हाइट इसका ज़्यादा है। हाइट क्या है, यानी वर्टिब्री हाइट में ज़्यादा लंबी होगी, इसे कहते हैं वर्टिकल रेक्टेंगुलर। तो अगर हम बॉडी का शेप देखें, CS1 में ट्रेपेजॉइडल है, CS2 में ट्रेपेजॉइडल है, CS3 में ट्रेपेजॉइडल है, CS4 में हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर है या हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर है, लेकिन CS5 में स्क्वायर है। CS6 में क्या है, ये वर्टिकल रेक्टेंगुलर है, चारों तरफ से तो बराबर है, लेकिन क्या है, हाइट ज़्यादा है। अब CS6 में हाइट ज़्यादा, CS5 में ना हाइट ज़्यादा ना लेंथ ज़्यादा, और CS4 में जो है वो लेंथ ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा लंबी है, वर्टिब्री हाइट इतना नहीं है, ठीक है, जबकि स्क्वायर में हाइट और विड्थ दोनों तरफ से इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा 7 सर्वाइकल स्टेजेस हुए, CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6। अब इसमें याद हमने क्या करना है, हमने ये याद रखना है कि CS1 CS2 CS3 सबकी बॉडी क्या है, ट्रेपेजॉइडल है, और CS4 की जो है वो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर है, CS5 की स्क्वायर है, CS6 की वर्टिकल रेक्टेंगुलर। एक तो ये बात रहेगा। दूसरी बात, जो CS1 है उसके लोअर बॉर्डर तीनों का फ्लैट होगा, CS2 CS3 की, तो इस तरह हम पहचान करेंगे। CS2 में जो C2 है उसकी इन्फीरियर बॉर्डर पर कनकेविटी मौजूद है कि बाकी तमाम क्या होंगे, C3 और C4 फ्लैट होंगे। CS3 में लोअर बॉर्डर C2 C3, CS3 का मतलब है कि C2 और C3 भी इन्वॉल्व है, तो दोनों की इन्फीरियर बॉर्डर कनकेव है, और C4 जो है वो फ्लैट है। C4 में इसका मतलब है कि C2 C3 C4 मतलब C4 में भी कनकेविटी मौजूद है, तो इसमें तीनों में कनकेविटी मौजूद है कि CS4 में, लेकिन जो बॉडी है C3 और C4 का वो रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल होगा। अब जो है CS4 CS5 CS6 इन तीनों में C2 C3 C4 में कनकेविटी मौजूद है। कनकेविटी तीनों में होगी, लेकिन पहचान किस पर होगा, शेप ऑफ द बॉडी ऑफ C3 एंड C4। CS4 में जो शेप है बॉडी का वो क्या है, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर है, CS5 में स्क्वायर है, और CS6 में क्या है, वर्टिकल रेक्टेंगुलर। तो इस तरह हम पहचान करेंगे। अब हम रेडियोग्राफ देखेंगे। रेडियोग्राफ में सबसे पहले हमारे साथ है CS1 सर्वाइकल स्टेज 1, इसके 2 क्लिनिकल एग्जाम्पल है। यहाँ देखें C2 C3 C4 चाहे राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे, तीनों का इंफीरियर बॉर्डर क्या है, फ्लैट है, और C2 और C3 अगर हम देखें ये क्या है, ट्रिपेजॉइडल इन शेप, राइट साइड से हाइट बड़ा है, लेफ्ट साइड से टेपर हो रहा है, ये है CS1। नेक्स्ट हमारे साथ है CS2 सर्वाइकल स्टेज 2, अगेन इसकी भी 2 क्लिनिकल एग्जांपल है। इसमें आप याद रखिए जो राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे, CS2 में कनकेविटी मौजूद है, लेकिन C3 C4 क्या है, इंफीरियर बॉर्डर बिल्कुल फ्लैट और अगेन ट्रिपेजॉइडल इन शेप, ये CS2। अब आते हैं CS3 पर, इसके भी 2 क्लिनिकल एग्जांपल है। इसमें C2 और C3 के इंफीरियर बॉर्डर में कनकेविटी मौजूद है, लेकिन C4 में क्या है, इंफीरियर बॉर्डर क्या है, फ्लैट। तो ये हुआ CS3। अब हम आते हैं CS4, इसमें C2 C3 C4 4 के 4 में कनकेविटी मौजूद है, लेकिन वर्टिब्री क्या है, वर्टिब्री जो है वो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा इलांगेटेड है, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर शेप है। उसके बाद है सर्वाइकल स्टेज 5 CS5, इसमें अगेन C2 C3 C4 में कनकेविटी मौजूद है, लेकिन
इसकी जो C2 और C3 मेनली इसकी C2 और C3 किस शेप के हैं? स्क्वायर शेप के। इसका हाइट और विड्थ बराबर है और ये पिल्लू की तरह है। किसकी तरह है? जो तकिया होता है, बालिश होता है, उसकी तरह इस बल्ज निकला हुआ है। उसके बाद है CS6 सर्वाइकल स्टेज 6। इसके देखें, इसमें भी C2, C3, C4 में कनेक्टिविटी मौजूद है, लेकिन इसकी C3 और C4 देखो, इसकी हाइट ज़्यादा है। इसमें कनेक्टिविटी तो मौजूद है, लेकिन ये वर्टिकल रेक्टेंगुलर इन शेप है। इसकी क्या ज़्यादा है? हाइट ज़्यादा है। तो ये हमारे साथ रेडियोग्राफ भी हुआ। अब हम लास्ट जो हमारे साथ डायग्राम है, इसमें हम समराइज करेंगे। याद रखना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसमें शेप कौन सा है? ट्रिपेजॉइड शेप है, प्लस नोचेस भी बताया गया है, मतलब ये ट्रिपेजॉइड शेप है। अब स्टेज 1 में अगर आप देखें C2, C3, C4 कोई कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है। येलो से डॉट से कनेक्टिविटी को मार्क किया है। इसमें कोई स्टेज 1 में कोई कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है। C2, C3, C4 तीनों का लोअर बॉर्डर क्या है? फ्लैट है। दूसरे स्टेज 2, स्टेज 2 में C2 में ऊपर कनेक्टिविटी है जो येलो डॉट से शो किया गया है, लेकिन C3 और C4 क्या है? फ्लैट है। तीसरा स्टेज 3, स्टेज 3 में C2 और C3 तीनों में कनेक्टिविटी मौजूद है इनफीरियर बॉर्डर पर, लेकिन C4 क्या है? बिल्कुल फ्लैट है उसका लोअर बॉर्डर। अब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये इसका जो C2 और C3 का जो बॉडी है वो क्या है? ट्रिपेजॉइडल इन शेप। राइट साइड से लेंथ ज़्यादा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से हाइट ज़्यादा है, लेफ्ट साइड से हाइट कम है, वेज शेप बन रहा है। नेक्स्ट है स्टेज 4। स्टेज 4 में याद रखना C2, C3, C4 सब के इंफीरियर बॉर्डर पर येलो डॉट से कनेक्टिविटी को शो किया है और इसका जो बॉडी शेप है वो क्या है? रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है स्टेज 5। स्टेज 5 में C2, C3, C4 सब तीनों में कनेक्टिविटी मौजूद है, लेकिन C5 क्या है ना? तो अब C4 थोड़ा लेंथ में हॉरिजॉन्टल लेंथ इसकी ज़्यादा है, लेकिन स्टेज 5 में लेंथ और विड्थ लेंथ और हाइट बराबर है। तो एक जो है वो एक बल्ज शेप दिखाई दे रहा है। हाइट और लेंथ और हाइट क्या है? बराबर है, तो ये स्क्वायर शेप है। उसके बाद स्टेज 6 क्या है? इसकी तीनों की C2, C3, C4 की लोअर बॉर्डर पर कनेक्टिविटी, लेकिन यहाँ हाइट बहुत ज़्यादा है वर्टिब्रिक की, वर्टिकल हाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या होगा? रेक्टेंगुलर वर्टिकल इन शेप। तो ये हमारे साथ एक समराइज डायग्राम भी हुआ जिसमें ये सारे क्या हुए? कवर हुए। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ CVM स्टेजेस, जिसमें हमने डिटेल में CVM स्टेजेस पढ़े, फिर हमने रेडियोग्राफ, फिर आखिर में हमने एक डायग्राम के अंदर उसको समराइज़ किया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप जो है इस वीडियो के नीचे टॉपिक का नाम कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।